गांधी तुम चुप क्यों थे? गांधी तुम चुप क्यों थे? मैं मानता हूँ कि आप अलग थे, पर वो आपसे भी अलग था। उसने भी तो आज़ादी का गीत गाया था, पूरा देश भी उसके साथ गुनगुनाया था। पर गांधी तुम चुप क्यों थे? पर गांधी तुम चुप क्यों थे? मेरे इस कविता का मतलब तो शायद आप लोग समझ ही गए होंगे। मैं बात करता हूँ 5 मार्च 1931 की, जब गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया और समझौते में कैदियों को छोड़ने की बात कही गई थी। लेकिन इरविन ने यह कह के पल्ला झाड़ लिया कि हम सिर्फ राजनैतिक कैदियों को छोड़ने की बात कर रहे थे, किसी भी आतंकवादी को छोड़ने की बात नहीं। अरे गांधी जी, अब मैं पूछता हूँ, पूरा इतिहास पूछेगा, पूरी दुनिया पूछेगी, जैसे मैं पूछता हूँ कि हमारे देश के शहीद आजम को आतंकवादी बता दिया गया, आप चुप क्यों थे? आप चुप क्यों थे? क्या आपके साथ देश की जनता नहीं थी? क्या देश उस समय आज़ादी का उबाल नहीं मार रहा था? मैं पूछता हूँ कि आपको इरविन समझौता करने की ज़रूरत ही क्या थी? आपने इसके पहले भी असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद बंद कर दिया था। अगर बंद ही करना था तो चलाए क्यों? अगर आपको समझौता ही करना था तो उसका क्या मतलब था? लोग कहते हैं आप तो देश के पहले आदमी हो जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध आखिरी तक किया। दुनिया कहती है कि आपने अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल दिया। और मेरे दादाजी इत्यादि भी कहते थे कि आप जिधर अकेले चलते थे उधर करोड़ों करोड़ों लोग उसी रास्ते में चल पड़ते थे। इतना बड़ा जन समूह आपके साथ होने के बावजूद भी आप चुप क्यों थे? और उसके बाद दिन आया 23 मार्च 1931। उस दिन अंधेरा आया और 3 सूरज उठा ले गया। गांधी जी, आप चुप क्यों थे? और आपके इस अहिंसा और शांतता के रास्ते पर आप चुप थे, यहाँ तक कि आपकी ये चुप्पी अब सुभाष चंद्र बोस तक आ पहुंची, पर आप चुप ही रहे। गांधी जी, आप चुप क्यों थे? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सुभाष चंद्र बोस के मौत के पीछे भी कोई राजनीतिक कारण है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।